हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। क्रॉस रेट आपके फर्स्ट चैप्टर का ही है। क्रॉस रेट आपको यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। देखिए क्रॉस रेट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर मार्केट में कोई भी करेंसी पेयर डायरेक्टली अवेलेबल न हो तो उसे अपने परचेज करने के लिए हमें क्रॉस रेट मैकेनिज्म का यूज करना होता है। जैसे कि लेट अस कंसीडर कि आपको जीबीपी खरीदना है आईएनआर से, इंडियन रुपीज से जीबीपी खरीदना है। लेकिन जब आप मार्केट में कोट करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जीबीपी का डायरेक्टली कोटेशन कहीं पे नहीं है आईएनआर से। तो उसको हम इनडायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें मार्केट में मान लीजिए कि यूएसडी और आईएनआर का कोटेशन पता है और यूएसडी और जीबीपी का कोटेशन पता है, तो इन दोनों के थ्रू हम लोग इसका जीबीपी और आईएनआर का कोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रॉस रेट सिंपल सी यही बात है कि अगर मार्केट में कोई भी करेंसी पेयर का कोटेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो उसे हम इनडायरेक्टली दूसरे करेंसी पेयर से हम लोग पता करते हैं और इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है क्रॉस रेट मैकेनिज्म। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं क्रॉस रेट कैसे क्या होता है। देखिए लेट अस कंसीडर कि आपको मार्केट से जीबीपी परचेस करना है आईएनआर के थ्रू। हमें मार्केट में जो रेट पता है, जो कोट हमारे पास है, वो अवेलेबल है यूएसडी और आईएनआर का। अगर मार्केट में ये दिया हुआ है यूएसडी आईएनआर, ऐसा कोटेशन दिया है 48.10/11 और दूसरा कोटेशन जो हमें पता है वो जीबीपी और यूएसडी का पता है, जीबीपी यूएसडी। ये आपको दिया हुआ है 1.6000/11। ठीक है, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है जीबीपी और आईएनआर। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए जीबीपी और आईएनआर का डायरेक्टली कोटेशन हमें नहीं पता और यूएसडी आईएनआर का पता है, जीबीपी यूएसडी का पता है। हमें जीबीपी और आईएनआर का फाइंड आउट करना है। क्या तरीका है ये देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐसा बड़ा सा जेट बना लेते हैं, ठीक है ना। और जो भी कॉमन करेंसी है दोनों में, जैसे यूएसडी दोनों में कॉमन करेंसी है, तो उस कॉमन करेंसी को हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एक जीबीपी में कितने आईएनआर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक जीबीपी में कितने डॉलर हैं ये लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं जीबीपी और यहां पे लिखते हैं आईएनआर। तो एक जीबीपी में कितने डॉलर हैं यहां पे दिए हुए हैं 1.6000/11 और एक डॉलर में कितने आईएनआर हैं ये दिया हुआ है आपको 48.10/11। यहां तक कोई दिक्कत? ये 100% कंसेंट्रेशन के साथ इसको देख लीजिए। जो भी कॉमन करेंसी है उसको हम लोग ये डायगोनली रख लिए। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है, एक जीबीपी में कितने आईएनआर होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसको पता करना है एक जीबीपी में, तो जीबीपी यहां लिख लिए और आईएनआर यहां पे लिख लिए। अब एक जीबीपी में हम यहां से लिख सकते हैं कि एक जीबीपी में 1.6000/11 डॉलर है और एक डॉलर में इतनी आईएनआर यानी रुपीस है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक जीबीपी में जीबीपी अब्लिक आईएनआर अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 1.6000 मल्टीप्लाई 48.10
ये 10 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 48.11। ठीक है, तो ये हमारा जीबीपी अब्लिक INR का कोटेशन यहां से पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 76.9600, 76.9600 और इतने में बाई किया जाएगा, और 77.0200, 77.0200 ये हमारा कोटेशन फाइंड आउट हो जाएगा। यानी एक जीबीपी में इतने रुपए पर ये INR बाई किया जाएगा और इतने रुपए पर ये सेल किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल सा था, इस तरीके से बना के, और जीबीपी और INR को हमने क्रॉस रेट से फाइंड कर लिया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जहां पे इस तरह का नहीं, थोड़ा दूसरे तरीके का एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि USD और INR का कोटेशन दिया हुआ है। USD INR का कोटेशन दिया है 48.2500 ऑब्लिक 48.2600। ठीक है, और USD और JPY का कोटेशन दिया हुआ है। JPY का कोटेशन 90.50 ऑब्लिक 90.60। ये हमें मार्केट में दो कोटेशन पता है, हमें फाइंड आउट करना है JPY और INR का कोटेशन। ये कोटेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हमने बताया आपको कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा सा ZSI बना लेना है, और जो कॉमन करेंसी है वो यहां पे लिख देनी है। कॉमन करेंसी दोनों में क्या है, डॉलर, तो डॉलर लिख दिए यहां पे। अब हमें एक JPY में कितने INR फाइंड होंगे। अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो JPY होता है वो 100 यूनिट्स में कोट किया जाता है, एक में नहीं होता है, 100 में होता है। और ये किस कारण से होता है, ये फेडी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। फेडी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये 100 यूनिट्स में JPY कोट किया जाता है। तो बाद में वो 100 में हम कन्वर्ट कर देंगे। पहले हमें एक JPY में कितने INR फाइंड होंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉलर, ठीक है ना, और एक JPY, तो JPY कहां पे है, ये है, तो एक JPY यहां पे लिख दिए और INR यहां लिख दिए। तो एक JPY में कितने INR होंगे, सीधी सी बात है, ये अपॉन में आ जाएगा, ये उल्टा है तो 1/90.50, 1/90.60। ठीक है, और डॉलर और INR का कोटेशन क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली है, तो इसको लिख देंगे 48.2500 और 48.2600। अब हमें यहां से JPY और INR का कोटेशन पता चल जाएगा। अब देखिए, यहां पे ध्यान देना है कि हमें बाई लो सेल हाई, ये कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करना है। बाई लो सेल हाई, उसके लिए क्या करना होगा, नोमिनेटर में अगर ज्यादा कम है तो डिनोमिनेटर में वो डिवाइड किया जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 48.2500, और चूंकि डिनोमिनेटर में ये ज्यादा है तो ये नीचे में आ जाएगा 90.60, ठीक है ना, ऑब्लिक 48.2600, ये उल्टा हो जाएगा एक्चुअली। देखिए
बाई लो सेल हाई। तो लो हमें लो करना है तो 48.2500 ये हो जाएगा, अपॉन में 90.60 हो जाएगा, और 48.2600 अपॉन में 90.50। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा ज्यादा या कौन सा कम हो रहा है, तो जो भी होगा आंसर ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 53.2560 53.2560 53.32 ऐसा करके आ जाएगा 53.32, यानी इतने में ये बाई किया जाएगा, इतने में ये सेल किया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और एक्चुअली ये 0.5 होगा, 53 नहीं होगा। हम यहाँ पे सीधे 100 JPY में कितने INR होंगे ये मैंने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमें क्रॉस रेट फाइंड आउट करना होता है। आपको मैंने पहला वाला भी बता दिया और ये दूसरा वाला भी बता दिया। तो क्रॉस रेट को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और ये आपको न्यूमेरिकल में भी यूज आता है, तो इसका बाद में यूज किया जाएगा। और फिर इसके बाद शायद आपका ये चैप्टर करीब करीब खत्म हो गया है, तो आप लोग न्यूमेरिकल बनाना चालू कर दीजिए। मैं कल मतलब बाद में ये एक और लेक्चर या वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए मैं ये वीडियो अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए तो वीडियो बनता रहेगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और थैंक यू वेरी मच।